मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास केस 1 है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादातर डायमैग्नेटिक होते हैं। ऐसा क्यों होता है वो हम आगे जाके देख लेंगे। लो spin complexes are those complexes in which there are strong field ligand, and we know that about ammonia, cyanide and H2O, these are strong ligands. Here is an example of low spin complex, that is hexaamine cobalt. As we know that cobalt की जो एटॉमिक नंबर है वो है 27 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d7 4s2। बट अगर आप इस कम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, एज वी नो दैट अमोनिया इज न्यूट्रल लिगेंड, तो सारा चार्ज कोबाल्ट पर होगा, दैट इज +3। सो यहाँ पर +3 चार्ज शो हुआ है। सो +3 चार्ज में कोबाल्ट जो है उसके 2 इलेक्ट्रॉन s के और 1 इलेक्ट्रॉन d से चला जाएगा, तो 3d6 4s0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। फिर हम जानते हैं कि वो तमाम एटम जिनके फोर्थ शेल स्टार्ट होता है, तो फोर्थ शेल के तमाम ऑर्बिटल लाइक sp,d,f सारे कंप्लीट मौजूद होते हैं, लेकिन वो एम्प्टी होते हैं। अब बात करते हैं कोबाल्ट +3 के इन ऑर्बिटल्स की, जो कि हमारे पास क्या है 3d6 4s0 4p0 3d6। और हम स्टार्ट में बता चुके हैं कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो फिर हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं उनको पेयर अप कर देता है। सो इस तरह डी के जो ऑर्बिटल हैं 5, उनमें सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल यानी कि T2G में होंगे, जबकि EG ऑर्बिटल विल रिमेन एम्प्टी। उसके बाद 4s ऑर्बिटल को हम A1G से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 4p के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इनको T1U से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मेटल जो है अपने वो 6 ऑर्बिटल पेश करेगा बॉन्डिंग के लिए, जिनमें से EG ऑर्बिटल 2 होंगे, T1G ऑर्बिटल 1 होगा और T1U 3 ऑर्बिटल ये होंगे, टोटल 6 ऑर्बिटल। इन 6 ऑर्बिटल के मुकाबले में 6 लिगेंड्स भी अपने 6 ऑर्बिटल लाएंगे। उनमें से वो ऑर्बिटल्स लिगेंड के जो कि EG के साथ बॉन्डिंग करेंगे उनको समेशन EG कहते हैं, ये 2 होंगे। A1G के साथ बॉन्डिंग करने के लिए समेशन A1G 1 ऑर्बिटल ये होगा, और T1U के साथ बॉन्डिंग करने के लिए समेशन T1U ऑर्बिटल 3 ये होंगे। तो 6 ऑर्बिटल जो है वो लिगेंड के भी होंगे। अब हम देखते हैं इनकी बॉन्डिंग। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास मेटल के कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं। मेटल के बज़ाहिर तो हमारे पास ज़्यादा ऑर्बिटल हैं, जिसमें से T2G ऑर्बिटल जो है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 2 ऑर्बिटल EG के, 1 A1G का और 3 ऑर्बिटल T1U के होंगे। इसी तरह जो 6 लिगेंड के ऑर्बिटल्स हैं उनको भी हमने इसी तरह अरेंज किया हुआ है। एक ऑर्बिटल को हमने समेशन A1G का नाम दिया है, 3 ऑर्बिटल का नेम है समेशन T2G, T2U, T1U, और 2 ऑर्बिटल को हमने समेशन EG ऑर्बिटल्स का नाम दिया है। अब इसकी जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन सिंपल है। सबसे पहले याद रखें A1G का 1 ऑर्बिटल और इधर से भी समेशन A1G का 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल बनाएगा, एक सिग्मा A1G और एक हाईएस्ट एनर्जी का सिग्मा स्टार A1G बनेगा। उसके बाद बारी आती है T1U ऑर्बिटल्स की। T1U ऑर्बिटल्स 3 यहाँ से और समेशन T1U ऑर्बिटल्स के फिर 3 ऑर्बिटल जब बॉन्डिंग करेंगे तो 3 ऑर्बिटल इनसे बनेंगे लो एनर्जी के और 3 ऑर्बिटल बनेंगे इनसे हाई एनर्जी के। इनका नेम होगा समेशन T1U और इनकी हाई एनर्जी का नाम होगा, इसको कहेंगे सिग्मा T1U और इसको कहेंगे सिग्मा स्टार T1U। इसी तरह आखिरी ऑर्बिटल हमारे पास इधर से EG बच गए, ये EG ऑर्बिटल और यहाँ से समेशन EG ऑर्बिटल ये फिर बॉन्डिंग करेंगे, 2 ऑर्बिटल बनेंगे सिग्मा EG और 2 बनेंगे सिग्मा स्टार EG। तो इस तरह आप देखें तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल में यहाँ पर लिगेंड के, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मेटल के,
और 6 और 6 12 एटॉमिक ऑर्बिटल की बॉन्डिंग से 12 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 6 विद लो एनर्जी एंड 6 विद हाई एनर्जी। लो एनर्जी वाले तमाम ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं सिग्मा और हाई एनर्जी वाले को हम कहते हैं सिग्मा स्टार। अब है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बारी। जैसा कि हम जानते हैं कि मेटल में सिर्फ Eg में और सिर्फ T2G में ही इलेक्ट्रॉन थे और वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो मेटल के सारे ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी होंगे। जबकि लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी होते हैं, तो 6 लिगेंड्स के पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 12 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की अगर आप जानते हैं तो आपको पता है कि 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 ऑर्बिटल में आसानी से आ सकते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी सिग्मा ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल सारे विल रिमेन एम्प्टी। उसके बाद हम इस मॉलिक्यूल का जो है कॉम्प्लेक्स का हम इसका मैग्नेटिक मूवमेंट चेक करते हैं या इसका मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करते हैं। तो देखा जाए तो इसके जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, इसलिए हमने इनको डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने भी हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हों डायामैग्नेटिक हों, इनमें से कुछ पैरामैग्नेटिक भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। मोर ओवर इसमें ट्रांजिशन मेटल एटम जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत मैटर करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो है डिफरेंट सिस्टम है जो D1 से स्टार्ट होकर फर्दर आगे तक जा रहा है। तो हम इन तमाम को वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं D1 आयन की। D1 आयन से मुराद ये है कि एक ऐसा मेटल जिसके D में एक इलेक्ट्रॉन हो। अब आप जानते हैं कि 12 इलेक्ट्रॉन आपको लिगेंड से मिलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन देगा मेटल। तो इस तरह ओवरऑल जो है यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इनकी फिलिंग की बात की जाए, जैसे कि प्रीवियस डायग्राम की बात हो चुकी है, तो 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो कि ऊपर एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है और आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन की स्पिन 1/2 यानी कि 0.5 होती है। उसके बाद हम ऐसे कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं जिसके डी में 2 इलेक्ट्रॉन हो। डी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 12 इलेक्ट्रॉन लिगेंड के, 2 इलेक्ट्रॉन ये, ओवरऑल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसमें से 12 आ जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और 2 जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 और उनकी स्पिन जो हो जाएगी 1/2 + 1/2, ओवरऑल स्पिन हो जाएगी 1। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन की, डी में 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 12 लिगेंड के, 3 डी वाले, तो ओवरऑल 15 हो जाएंगे, जिसमें से 12 आ जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इस तरह के केसेस में हमारे पास ओवरऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 और इसकी स्पिन निकल आएगी 1.5। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसा सिस्टम जिसके पास डी में 4 इलेक्ट्रॉन हो। डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन याद रखें हम सारे केस लो स्पिन के पढ़ रहे हैं। लो स्पिन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन Eg में पहले जाएंगे, T2G में पहले जाएंगे और Eg में बाद में जाएंगे। तो आप गौर से देखें तो हम इनको T2G ऑर्बिटल जो है DXY, DYZ एंड DZX में फिल कर रहे हैं। D4 सिस्टम के 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में पेयर हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे अनपेयर्ड। ओवरऑल इसकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 और उनकी स्पिन हो जाएगी +1। D5 सिस्टम की अगर हम बात करें, D5 सिस्टम वो होता है जिसके D में 12 इलेक्ट्रॉन हो लिगेंड के और 5 D के, तो ओवरऑल 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 17 इलेक्ट्रॉन में से ओवरऑल जो है 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे या सॉरी नॉन बॉन्डिंग में जाएंगे। नॉन बॉन्डिंग की ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें से 2 और 2 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो स्पिन 1/2 निकलेगी। D6 सिस्टम वो है जिसको अभी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ये जो सिस्टम अभी हमने डिस्कस किया है कोबाल्ट अमाइन वाला, ये एक D6 सिस्टम था। D6 सिस्टम को और से देखें आप, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं लिगेंड के, 6 इलेक्ट्रॉन है मेटल के। लो स्पिन का मतलब है Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे और ये सारे पेयर्ड हो जाएंगे। ऐसे केसेस में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता।
इसलिए जब भी हम D6 सिस्टम की बात करते हैं तो इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसकी नेट स्पिन 0 हो जाएगी और ऐसे कम्प्लेक्सेस जो है वो डायमैग्नेटिक होंगे। इससे ऊपर हमने जितने भी केसेस डिस्कस किए हैं इन तमाम में कहीं पर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे तो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा और मैग्नेट उनको अट्रैक्ट करेगा। D6 के बाद हम बात करेंगे D7 सिस्टम की। D7 सिस्टम में हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन लिगेंड वाले, 7 इलेक्ट्रॉन मेटल के, टोटल 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें T2G ऑर्बिटल में, 12 इलेक्ट्रॉन सारे आ जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। तो अगेन इसकी स्पिन हमारे सामने है। D8 सिस्टम में एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। D9 सिस्टम में एंटी बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिसमें से 2 पेयर हो जाएंगे, एक अनपेयर। और लास्ट में D10 सिस्टम है। D10 सिस्टम में एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, सारे पेयर होंगे। अगेन इसकी नेट स्पिन 0 निकल आएगी और ये सिस्टम भी हो जाएगा डायमैग्नेटिक। उसके बाद हम दूसरा केस डिस्कस करेंगे, केस 2। केस 2 हमारे पास है हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनके अंदर होता है वीक फील्ड लिगेंड। यूजुअली ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर भी डिफरेंट केस हो सकते हैं, उनको हम वन बाय वन देखेंगे। हमारे पास जो इसमें केस है वो है हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट। हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट में जो फ्लोराइड है वो 6 होते हैं, -6, और कोबाल्ट पे +3 चार्ज होता है। +3 -6 इज इक्वल टू -3 चार्ज एज ए होल। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोबाल्ट +3 में होगा तो इसके D में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और S0 Pb0। अब हम बात कर चुके हैं कि वीक फील्ड लिगेंड है लाइक फ्लोरो एंड क्लोरो एटम। वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन T2G में और 2 इलेक्ट्रॉन EG में क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। मेटल अभी भी ओवरऑल अपने 6 ऑर्बिटल पेश करेगा बॉन्डिंग के लिए, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल EG के, एक ऑर्बिटल A1G का और 3 ऑर्बिटल T1U के, यानी ये P वाले ऑर्बिटल, ये S का ऑर्बिटल और ये D का ऑर्बिटल। लेकिन अभी भी अपने 6 ऑर्बिटल देगा, जिसमें से हमारे पास 2 ऑर्बिटल होंगे समेशन EG वाले, एक ऑर्बिटल होगा समेशन A1G का और 3 ऑर्बिटल होंगे समेशन T1U के। अब हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मेटल के अभी भी हमारे पास ओवरऑल जो है 9 ऑर्बिटल हैं। 9 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल जो हैं T2G वाले वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। T2G में देखा जाए तो ओवरऑल जो है इसमें क्योंकि लो एनर्जी वाली स्टेट होती है तो इसमें पेयर अप भी यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ओवरऑल इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसके बाद हम बात करें तो EG में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, A1G में एक भी नहीं है, T1U भी एम्प्टी है। बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A1G यहाँ से और समेशन A1G यहाँ से ये 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, वन विद लो एनर्जी अदर विद हाई एनर्जी। इसको नाम देंगे सिग्मा A1G और इसको नाम देंगे सिग्मा स्टार A1G। उसके बाद यहाँ से T1U के 3 ऑर्बिटल और समेशन T1U के भी 3 ऑर्बिटल, 3 and 3 6 ऑर्बिटल। 6 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करने के बाद 3 ऑर्बिटल बनाएंगे लो एनर्जी के, 3 ऑर्बिटल बनाएंगे हाई एनर्जी के। ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। लो एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को नाम दिया जाएगा सिग्मा T1U को U का और इनको नाम दिया जाएगा सिग्मा स्टार T1U। उसके बाद हमारे पास EG के 2 ऑर्बिटल होंगे और यहाँ से समेशन EG के लिगेंड के 2 ऑर्बिटल्स। अगेन ये बॉन्डिंग करेंगे, 2 ऑर्बिटल बनेंगे लो एनर्जी के, 2 हाई के, इनका नाम दिया जाएगा सिग्मा EG और इनको नाम दिया जाएगा सिग्मा स्टार EG। अगेन 6 एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो एनर्जी के और 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे हाई एनर्जी के। अब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आती है, जैसे कि 6 लिगेंड एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इनमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन EG में भी हैं, तो ओवरऑल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 14 इलेक्ट्रॉन में से 12 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। देखा जाए तो इस कॉम्प्लेक्स में
1 2 3 4 और ऑल 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये होगा पैरामैग्नेटिक। इसके साथ ही हम बाकी भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो है जिसमें वीक लिगेंड इन्वॉल्व होते हैं उनकी हम डायग्राम देखते हैं। अगर हमारे पास D1 सिस्टम है यानी 12 इलेक्ट्रॉन लिगेंड के, एक इलेक्ट्रॉन D में 13 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा जो कि किस में जाएगा 3DXY में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन 1/2 होती है। अगर D2 सिस्टम है तो D में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में जाएंगे। D3 सिस्टम है तो तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे लेकिन जाएंगे नॉन बॉन्डिंग में। अब जब D की 4 की हम बात करें तो वो सारे जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएंगे T2G ऑर्बिटल्स में, ठीक है, जो कि नॉन बॉन्डिंग है, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर वाले सिग्मा स्टार EG ऑर्बिटल में। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। यानी अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह होगा कि 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, अगर कोई D4 सिस्टम है तो। D5 भी यहाँ से बता देता हूँ। D5 में 1 2 3 4 5 यानी T2G ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार EG में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो D5 तक तो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आराम से रह सकते हैं क्योंकि ये है हाई स्पिन कम्प्लेक्स। हाई स्पिन कम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन सारे अनपेयर्ड रहते हैं। अब बात करते हैं D6 सिस्टम की। D6 सिस्टम में जैसा कि अभी हमने डिटेल से डिस्कस भी किया था, वो D6 सिस्टम था। D6 सिस्टम में ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें, और 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं एंटी बॉन्डिंग में। इसी तरह D7 सिस्टम में जो है एक इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा हो जाएगा, तो D7 का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा किसके अंदर, नॉन बॉन्डिंग T2G में। D8 में भी आखिरी इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा। उसके बाद बात करेंगे D9 की। D9 का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जाएगा सिग्मा स्टार EG में, और D10 का भी आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा स्टार EG में। सो इस तरह आप किसी भी गिवन कम्प्लेक्स में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप तमाम स्पीशीज को चार्ज देकर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें, और दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने चेक करना होता है कि वो जो लिगेंड अटैच है वो वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और उसके बाद आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होता है, और आखिर में आपने करनी होती है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखें हर केस में जितने भी 6 लिगेंड है 6 लिगेंड तो 12 इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो साथ में डिपेंड ये करता है कि सेंट्रल मेटल एटम के पास उस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन हैं। याद रखें मैं ये भी नहीं कह रहा कि सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने ऑर्बिटल हैं। हर सेंट्रल मेटल एटम के पास 6 ऑर्बिटल होंगे जिनमें से 2 ऑर्बिटल D के, 1 ऑर्बिटल S का, 3 ऑर्बिटल P के होंगे। इलेक्ट्रॉन उनमें वेरिएबल हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है और सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन माइनस करने के बाद उसकी वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन, और लिगेंड के 12 इलेक्ट्रॉन की आपने फिलिंग करनी है। फिलिंग हमेशा ऑफ प्रिंसिपल के मुताबिक होती है, लो एनर्जी टू हाई एनर्जी। नीचे से फिलिंग करेंगे ऊपर तक फिलिंग करते जाएंगे, एक्सेप्ट किस में फिलिंग नहीं करनी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में। नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होते हैं ये वाले नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होते हैं वो उसमें आपने फिलिंग नहीं कर सकते, उनके अपने ही इलेक्ट्रॉन जो पहले से मौजूद थे वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। उसके बाद एक और भी प्रिंसिपल फॉलो होता है, दैट इज हुंड्स रूल। जब भी कहीं पर भी सेम एनर्जी के 2 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन आपने अनपेयर्ड रखने हैं पहले। हाँ अलबत्ता इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए बाद में पेयरिंग कर सकते हैं, और पेयरिंग का रूल जो है उसको हम कहते हैं पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की सेम स्पिन नहीं हो सकती। सो डियर स्टूडेंट आई होप सो अब आपको जो है MOT ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कम्प्लीटली जो है वो
समझ आ चुकी है और अब आप चाहें तो अपनी मर्जी से किसी भी किस्म का एक लो स्पिन का और हाई स्पिन का कम्प्लेक्स लेकर उसको डिज़ाइन करें और उसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को फिल करें।